नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस वाला व्लॉग्स में। तो भाई तारीख है 27 जनवरी, दिन है सोमवार का और समय हो रहा है भाई फ़िलहाल 9:52। ठीक है, तो फ़िलहाल हूँ भाई मैं अपने एक पिकअप पॉइंट पे और किस्मत से मुझे लगी है फ़िलहाल एक आउट स्टेशन बुकिंग। तो टोटल फेयर दिखा रहा है इसमें 1798 का, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे पे। आना जाना 126 किलोमीटर है, 6 घंटे की राउंड ट्रिप है। तो इसके पहले एक बुकिंग मैं कर चुका हूँ जो कि थी अपनी मतलब अयोध्या नगर तक की। फिर उनको ड्रॉप किया और उसके बाद सेकंड बुकिंग मुझे ये आ गई थी। तो फिलहाल उनके बात कर ली मैंने कस्टमर से, तो आ रहे हैं उन्होंने कहा है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भाई सुबह 7 बजे निकला था मैं अपने घर से और उसके बाद पहली बुकिंग मुझे मिली 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद सुबह के 9 बजे। मैंने बोला यार आज तो दिन ख़राब हो गया मेरा, 2 घंटे शुरुआत की बर्बाद हो जाए तो फिर यही सोच सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद फाइनली अभी चलो किस्मत ने साथ दिया, तो ये सेकंड बुकिंग जो है मुझे यहाँ की लग चुकी है ना। तो ठीक है भाई, कंप्लीट करते हैं इस बुकिंग को। 1700 कितना दिखाया मैंने आपको दिखा दिया, 1798 रुपये। देता कितना एक्चुअल में देख लेंगे भाई। ओला पे मैं भरोसा भरोसा नहीं करता हूँ। आई थिंक देना तो पूरा चाहिए है ना। वैसे भी आई थिंक ये मेरी लाइफ की सेकंड आउट स्टेशन बुकिंग है ओला की। एक और आई थी इससे पहले जब से आउट स्टेशन चालू हुई है। तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं और हाँ, जाना कहाँ ये बता दूँ तो भाई कुबरेश्वर धाम जा रहे हैं। तो कुबरेश्वर धाम पहुँचता हूँ फिर आपसे करता हूँ मैं अपनी आगे की बात। तो भाई अभी समय हो रहा है सुबह के 11:26 और हम लोग पहुंच चुके हैं सीहोर यानी कि कुबरेश्वर धाम। कस्टमर गए हैं फिलहाल दर्शन करने। मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं भी जाके भाई पैर वेर पड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि क्या पता हम पे भी थोड़ी बहुत कृपा हो जाए। फिलहाल तो कट रही, थोड़ा और अच्छा हो जाए है ना। तो यहाँ तक आने की अगर टोल की बात करूँ तो एक टोल लगा है सीहोर का। एक्चुअली मैं आया हूँ भोरी वाले रूट से, तो वहाँ पे एक टोल और था पर साइड से गाड़ी निकाल ली थी टोल के, दिक्कत नहीं गई। तो कभी निकालने देते हैं कभी नहीं निकालने देते हैं भाई, उनका भी अजब गजब चलता है। तो 35 रुपये लगे हैं टोल के, वो तो खैर अपन कस्टमर से ले लेंगे। और देखते हैं फिर यहाँ कितना टाइम लगता है। कस्टमर रुद्राक्ष वगैरह लेने आए हैं, तो आई थिंक 1-2 घंटे शायद लगे उनको। वैसे बुकिंग 6 घंटे की दिखा रहा है ओला में। पर यह है भैया कि ओला की बुकिंग टाइम से पहले अगर ख़त्म होती है तो क्या वो जितना फेयर दिखाया उतना अपने को देता है या नहीं देता, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ओला भैया का ऐसा चलता है कि कस्टमर से तो बकायदा पूरे पैसे लेंगे, फिर ड्राइवर को उतने ही पैसे देंगे जितना उनने काम किया है ना। वो अपना कट बचा, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बीच का बचेगा वो रख लेंगे। उनका ऐसा हिसाब किताब चलता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज ऐसा ना करे। आउट स्टेशन बुकिंग वैसे ज़्यादा तो अपन ने की नहीं है ओला की, बाकी देखते हैं है ना। तो ठीक है, जाता हूँ दर्शन करता हूँ, आपको भी करवाता हूँ। उसके बाद वेट करेंगे वापस से गाड़ी आने के बाद, देखेंगे कोई चाय नाश्ता यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि आज टिफ़िन लेके तो आया नहीं हूँ मैं। फिर करता हूँ आपसे बात। मैं पहले दर्शन कराता हूँ, उसके बाद भोपाल वापस पहुँचने के बाद। तो ये है भाई कुबरेश्वर धाम। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा घुमा देता हूँ कुबरेश्वर धाम। तो कौन सी चीज़ क्या है वो बताता हूँ पहले आपको मैं। सामने जहाँ भीड़ दिख रही है उससे कहते हैं भाई केदारशिला। साइड में जो लाइन लगी हुई है ना, ये भोजनालय की लाइन है। अभी ये सब मतलब ओपन नहीं हुआ, ओपन होने के बाद लाइन पूरे अंदर चले जाएंगे और फिर वहाँ हमको खाना मिलेगा। ठीक है, ये डेली लगती है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे जो मिश्रा जी है, पंडित जी यहाँ के फेमस है, वो वहाँ पे बैठते हैं, उनके प्रवचन वगैरह चलते हैं। पर जब वो आते हैं तो भाई भयंकर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे है ना। तब ऐसा नॉर्मली अपन लोग। और आगे चले थोड़ा सा तो सामने आपको एक दिख रहा होगा मंदिर, शिवलिंग टाइप का अच्छा बड़ा मंदिर। ये 2 मंदिर जो दिख रहे हैं ना अभी निर्माणाधीन है, अभी काम चल रहा है भाई इनका, पूरे नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, तभी वहाँ अपन जा नहीं सकते हैं। इसी की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 2:25 और मैंने अब अपनी सेकंड बुकिंग कंप्लीट कर ली है, जो कि आउट स्टेशन बुकिंग मैंने आपको बताया था। और एज एक्सपेक्टेड ओला से जैसा मैंने सोचा था वैसे ही किया। 1798 दिखाया था, पर दिया भाई अपने को उतने नहीं है। कितने दिया है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो एक सेकेंड।
तो ये भाई ओला की कहानी। 1335 रुपये दिया है टोटल उसने, कस्टमर से 1798 रुपये लिया है, ठीक है। प्लस 210 रुपये जो है डेली अलाउंस के दिया है अपने को, ठीक है। तो ये भी अब ड्राइवर का हिस्सा रहता है 210 रुपये। तो 1335 और 210 को जोड़ दे तो 1545 रुपये होते हैं जो कि ओला ने मुझे पे किए, ठीक है। तो भाई ठीक है, 1545 से मैं दुखी नहीं हूँ, पर ये है कि भाई 1798 दिखाए क्यों थे, है ना। जब देखो टोटल फेयर कस्टमर से उतना लेना है तो वो कस्टमर को दिखा, मुझे क्यों दिखा रहा है। मुझे 1500 दिखाता तो भी मैं एक्सेप्ट करता भाई, 1300 दिखाता तो भी मैं एक्सेप्ट करता, क्योंकि कुबरेश्वर धाम आने जाने के ड्राइवर जो है 1500 रुपये ही लेते। तो मुझे तो पूरा ये बुकिंग, और कार कितनी चली है इस बुकिंग में, ओला के अकॉर्डिंग चलिए भाई 157 किलोमीटर दिखाता हूँ आपको बिल में, ठीक है। ओला के अकॉर्डिंग चलिए 157 किलोमीटर, जबकि अगर मैं मीटर की बात करूं तो ये देखिए मेरा 137 किलोमीटर कार जो है मेरी, जब से मैं घर से निकला हूँ। एक बुकिंग भी की है मैंने ओला की, उसकी डिस्टेंस भी बता देता हूँ आपको। वो थी भाई साहब 13-14 किलोमीटर की ट्रिप थी, मतलब कि गलत हिसाब किताब लगाया है ओला ने, उसके अकॉर्डिंग 157 किलोमीटर चली, जबकि इतनी चली नहीं है, ठीक है। नहीं भी चली तो कौन सा उसने भाड़ा बढ़ा के दे दिया अपने को, तो ठीक है। मतलब बाकी दिन बन गया मेरा। मैं उम्मीद आज के जैसे घर से निकला था तो उम्मीद नहीं थी मेरे को कि आज कवर हो पाएगा, क्या पता क्या ही होता, पर ओला की कृपा रही तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई। जितना दिया ठीक दिया, खुश हूँ मैं, है ना। तो ऑन ड्यूटी आ गया हूँ वापस से उबर में भी। काम करेंगे भाई अभी अपन, अभी घर जाने का टाइम नहीं हुआ है अपना। 4 या 5 बजे तक काम करूँगा, उसके बाद घर जाऊँगा। अगर काम नहीं होता तो फिर और ज़्यादा काम करता, पर हो गया। वैसे मुझे 11-12 बजे घर जाना था, पर मतलब 12 बजे के करीब घर जाना था मुझे, मैं बोल के आया था, पर तब नहीं जा पाया। तो अभी शाम को जल्दी चले जाऊँगा, है ना। इसलिए सुबह जल्दी भी निकल रहा था, नहीं तो आजकल मैं 8-9 बजे निकलना शुरू कर दिया हूँ। तो ठीक है, अगली बुकिंग का वेट करता हूँ कहाँ की मिलती है, फिर आगे की अपडेट आपको वहाँ से मैं देता हूँ। हाँ तो भाई अभी समय हो रहा है दोपहर के 4:10 और मैंने अपनी कौन सी थी यार ये थर्ड बुकिंग भी अब कंप्लीट कर ली है, जो कि फिर से मिली है अपने को ओला पे। तो ये मिल गई थी भाई, 1 मिनट आपको डिटेल दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो ये वाली बुकिंग अपने को मिल गई थी भाई दोपहर के 3:24 पे। डिस्टेंस थी 9 किलोमीटर और 177 रुपीज़ फेयर दिया है ओला ने अपने को इस बुकिंग के लिए। वैसे मैं ये बुकिंग की डिटेल बता के घर भागने का सोच रहा था, क्योंकि 4 बज गए थे, तो मैंने आपको बताया था घर जाऊंगा। पर अब ये वाली बुकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, पहले कस्टमर से बात कर लूँ। आप कहाँ पे है सर? रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर। रजिस्ट्री नगर पालिका निगम, मैं ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ सर, रोड साइड। रोड साइड तो वहीं खड़े रहिए, आते हैं। ठीक है यहीं चाहिए। चलो तो भाई बुकिंग कंप्लीट करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको मैं आगे की डिटेल। तो भाई अभी समय हो रहा है शाम के 5:11 और मैंने अपनी चौथी और 5वें नंबर की बुकिंग भी अब कंप्लीट कर ली है। दोनों ही बुकिंग मुझे ओला पे मिली थी। आज उबर तो भाई बजा ही नहीं है, मतलब टाइम पास मैंने सुबह ही रिन्यू कराया था, तो एक आध बुकिंग भी हो जाती तो सही रहता, फिर वो 70 रुपये देना थोड़ा सा अखरने लगता है। बाकी ठीक है, ओला ने अपना दिन बना दिया। तो जैसा कि आपके सामने आई थी चौथी बुकिंग भाई 144 रुपये की, तो 9.3 किलोमीटर के 143 रुपये दे दिए थे ओला ने अपने को उस बुकिंग के लिए। और सलैया का था उसका ड्रॉप पॉइंट। फिर सलैया से मुझे अपनी अगली बुकिंग मिल गई थी भाई आशिमा मॉल तक के लिए ओला पे ही। तो 5.8 किलोमीटर के 116 रुपये दिए थे उस बुकिंग के लिए ओला ने मुझे, है ना। फिर उसके अभी उसको कंप्लीट करने के बाद फिलहाल मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ, क्योंकि अब भाई मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। तो फटाफट से हिसाब किताब मैं आपको आज यहीं से बता दे रहा हूँ, क्योंकि घर जाके फिर फटाफट मेरे को निकलना है। वाइफ वेट ही करेगी, मैंने बोल दिया उनको बाहर रहने का। तो आपको बताता हूँ भाई मैं सीधे अपना हिसाब किताब, है ना। तो भाई टोटल गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक 170 किलोमीटर चली है। घर तक पहुँचने में मुझे लगभग 10 किलोमीटर और पकड़ लेता हूँ मैं, कि 10 किलोमीटर और चलेगी, यानी कि 180 किलोमीटर मेरी कार चलेगी, ठीक है। और तो 180 किलोमीटर चलने के लिए सीएनजी अपनी लग जा रही है लगभग 600 रुपये की। और कमाई की अगर बात करूँ तो टोटल ऑपरेटर आज मेरा बना है भाई, टोटल सारा काम हुआ है अपना ओला पे, तो 2166 रुपये का काम हुआ है 5 बुकिंग के साथ, जिसमें से एक आउट स्टेशन बुकिंग थी। शॉर्ट डिस्टेंस थी पर आउट स्टेशन ही गिनाएगी। और
और अगर खर्चों की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया 600 रुपये की सीएनजी, इसके अलावा टोल जो मेरे 70 रुपये लगे थे भाई वो मैंने कस्टमर से ले लिए थे अलग से, तो उसका हिसाब किताब वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हाँ 70 रुपये भाई उबर के ड्राई पास का भी जोड़ लेते हैं, तो 670 रुपये अपना टोटल खर्चा आज का बैठा है। और कमाई जैसे कि मैंने आपको बताया 2166 रुपये की हुई है, तो इसमें से 670 रुपये मैं माइनस कर देता हूँ, तो 1496 रुपये का भाई मुझे आज प्रॉफिट हुआ है। समय की बात करें तो सुबह 7 बजे निकला था, अभी 5 बज रहे हैं, इन 10 घंटे होते हैं पूरे पूरे, तो ठीक है 10 घंटे के हिसाब से अच्छा काम हो गया। बाकी अगर आउट स्टेशन बुकिंग नहीं मिलती तो नहीं हो पाता इतना अच्छा, है ना। तो ठीक है भाई, फ़िलहाल काम है इसलिए घर जल्दी जा रहा हूँ, नहीं तो 7 बजे तक काम करता आज भी मैं। तो अब मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।